अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे। अब सवाल हमारे पास क्या है? अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बच्चा है ये एक क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये क्लिफ के ऊपर इसकी हाथ में बॉल है। अब ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है 14.7 मीटर पर सेकेंड से। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर। अब ये जब नीचे की तरफ बॉल आती है तो वो उसके हाथ में कैच नहीं आ पाती, वो नीचे गिर जाती है एंड फॉल्स द ग्राउंड, और वो जाके ज़मीन पर लगती है 49 मीटर बिलो। इसका मतलब क्या है कि हमारा वो जो क्लिफ के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है उस क्लिफ की हाइट क्या है 49 मीटर। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। इसमें हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा। हाउ हाई इट गोज़, हमें यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, हमें ये टाइम मालूम करना पड़ेगा वो कितने टाइम तक हवा में रही। एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ज़मीन पर टकराई तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या था। अब ये हमारे पास एक क्लिफ है। अब इस क्लिफ के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसके हाथ में बॉल है। इसने वो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, किससे? 14.7 मीटर पर सेकेंड से। अब वो बॉल ऊपर तक गई और वापस मूव बैक होकर ज़मीन पे आई, वो उस बच्चे के हाथ में नहीं गई। अब ये साथ में बताया हुआ है कि उस क्लिफ की हाइट क्या है 49 मीटर। तो ओवरऑल जो जहाँ तक बॉल गई और ज़मीन तक का डिस्टेंस किया है S2, जो कि इसका डिस्टेंस है S1 + H का एडिशन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डाटा बनाना शुरू करते हैं। हमें VI पता है, हमें हाइट ऑफ द क्लिफ पता है और हमें ये चारों चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं स्मॉल t, VF = VI + AT1। अब हम यहाँ पे t को T1 से डिनोट कर देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे हमारी बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इस वजह से हमने क्या ले लिया -g। फाइनली वो जब ऊपर पहुँच जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया 0, 14.7 - 9.8 T1, ये वैल्यू इधर गई और जाके क्या हो गई? T1 9.8 = 14.7, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1.5 सेकेंड। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है? दूसरी चीज़ हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमारे पास फार्मूला है 2AS1 = VF² - VI²। यहाँ पे हमने भी डिस्टेंस को क्या बोल दिया? S1, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ बॉल के ऊपर जाने तक की। अभी तक हमने पिछले वाले के अंदर भी कहाँ तक की बात की थी? जब तक बॉल ऊपर गई थी, इस वजह से हमने उसको भी क्या कहा था? V1। क्लियर हो गया ये। इसके बाद हमारे पास क्या है? 2AS1 = VF² - VI²। एक ही वैल्यू पुट की, S ऐसे ही रखा, VF की डाली, VI की डाली, तो हमारे पास S1 क्या आ गया? 11.025। इसका मतलब क्या है? ये बॉल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर गई? 11.025 मीटर तक बॉल ऊपर गई। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? S2 = S1 + H। H तो हमें पता था, क्लिफ की हाइट 49 है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया 60.025 ओवरऑल डिस्टेंस है हमारी उस बॉल ने जो कवर किया।